नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का सेकंड चैप्टर अध्याय 2, उसका नाम है घातांक तथा करणी, और आज उसका चौथा भाग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। प्रश्नावली 2.3 की शुरुआत हो गई है और देखते हैं क्या इन्होंने बोला है। निम्न को सरल करके परिणाम को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। सोल्व करना है, जो परिणाम मिले उसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। देखो, 7 की घात 2 गुणा 7 की घात कितना लिखा है 3। तो देखो, जब आधार समान है तो घातांक क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 7 की घात 2 प्लस का 3, मतलब कितना हो गया 7 की घात 5 हो गया। देखो, परिणाम किस में आ गया है, घातांक के रूप में आ गया है। परिणाम का मतलब रिजल्ट जो है इसका घातांक के रूप में लिखना है, तो 7 की घात 5 हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, -7/8 की घात 1 और -7/8 की घात 2, -7/8 की घात 3। समझ गए। देखो, यहां तीनों संख्याएं क्या है, समान है और घातांक अलग अलग है, तो आप इनको लिख सकते हैं -7/8 की घात 1 प्लस 2 प्लस 3। समझ गए, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो देखो, ये हो गया है -7/8 की घात कितना हो गया, 2 और 1 3, और 3 कितना हो गया 6, मतलब कितना हो गया -7/8 की घात 6। अब देखो, -7/8 की घात सम संख्या लगी है, तो यहां ये माइनस हट जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 7/8 की घात कितना हो गया है प्लस का 6, 7/8 की घात प्लस का 6। समझ गए। यानी जब घातांक सम हो तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न को सरल करके परिणाम को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। -7 की घात 9 बटे -7 की घात 7। तो देखो, -7 की घात 9 बटे -7 की घात 7। समझ गए। अब देखो, इसको ऐसा लिखेंगे, -7 की घात 9 माइनस का 7, -7 की घात कितना हो गया 9 - 7। तो देखो, यहां से हो गया है -7 की घात 9 में से 7 गया तो कितना हो गया 2 हो गया, तो -7 की घात 2। अब देखो, ये माइनस हट जाएगा क्योंकि घातांक सम संख्या है, तो ये हो गया है 7 की घात 2। समझ गए, कितना हो गया 7 की घात 2। बिल्कुल इजी पार्ट है। अगला देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखो, परिणाम को घातांक के रूप में व्यक्त करना है, तो 3/4 की घात 8 और 3/4 की घात 2, इनको भाग करना है। तो देखो, 3/4 की घात 8 हो गया और ये है बटे 3/4 की घात कितना हो गया 2 हो गया। तो दोस्तों, ये हो गया है 3/4 की घात 8 माइनस का 2, कितना हो गया 8 - 2। तो ये हो गया है 3/4 की घात 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6 हो गया। तो 3/4 की घातांक कितनी हो गई है 6 हो गई, क्योंकि भाग लगा है तो 8 - 2 कितना हो गया 6 हो गया। बिल्कुल इजी सा पार्ट है। आधार समान होना चाहिए तब ये घातांक माइनस हो जाएंगी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न को सरल करके परिणाम को घातांक के रूप में व्यक्त करना है। 2 की घात 6 की घात 3। तो देखो, ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुणा 3। 2 की घात कितना हो गया 6 गुणा 3, और ये बन गया है दोस्तों 2 की घात 6 गुणा 3 18 हो गया। बिल्कुल इजी सेक्शन है। अगला देखो, 3/4 की घात 3 की होल घातांक 2। तो देखो, इसको कैसे लिखेंगे, 3/4 की घात 3 गुणा 2। समझ गए, कितना हो गया 3/4 की घात 3 गुणा 2। अब देखो, ये हो गया है 3/4 की घात 3 गुणा 2, कितना हो गया 6। तो घातांक के रूप क्या हो गया 3/4 की घात 6। समझ गए, ये हो गया है आपका परिणाम और इसका घातांक के रूप। अगला देखो, नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट। 11/5 की घात 5 और 15/7 की घात 0, ये दोनों संख्याएं गुणा हो रखी हैं। तो देखो, ये तो हो गया है 11/3 की घात 5 गुणा 11/3 की घात 5 गुणा 15/7 की घात 0, और 15/7 की घात 0 क्या होता है दोस्तों 1 होता है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या की घातांक 0 करोगे तो 1 मिलेगा। तो 11/3 की घात 5 गुणा 1 कितना हो गया है 11/3 की घात 5 हो गया। कितना हो गया 11/3 की घात 5 हो गया। बिल्कुल इजी पार्ट है। तो घातांक के रूप क्या हो गया, संख्या 11/3 की घात 5 हो गई। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, यहां LHS पार्ट में लेता हूं, लेफ्ट हैंड पार्ट। 7 की घात 3 गुणा 7 की घात 3। देखो, दो संख्याएं जिनका आधार समान है तो घातांक क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 7 की घात 3 प्लस का कितना हो गया है 3, तो कितना हो गया 7 की घात 3 और 3 6 हो गया।
और यही देखिए आपका RHS वाला पार्ट है। क्या है? RHS वाला पार्ट है, समझ गए। तो LHS किसके बराबर आ रहा है? RHS के बराबर। इसका मतलब कथन आपका बिल्कुल सत्य है, 100% ट्रू स्टेटमेंट है। अगला देखो, 3/11 की घात 5, 3/11 की घात 2 दोनों संख्या गुणा हो रखी हैं। तो देखिए LHS पार्ट में देखता हूं इसका। देखो 3/11 की घात देखो 5 और ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 2, तो ये कितना हो गया है 3/11 की घात 7 हो गया। देखो दोबारा से नहीं लिखा मैंने, यहां देखो 3/11 की घात 5 गुणा 3/11 की घात 2, इसको जब सोल्व करोगे तो 3/11 की घात 5 प्लस 2 जाएगा, और 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया। और यही देखो आपका RHS वाला पार्ट दे रखा है, तो RHS किसके बराबर आ रहा है? LHS के बराबर आ रहा है। 3/11 का 11 की घात कितना है 7 है, तो कथन आपका क्या हो गया है? सत्य हो गया है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? इसका थर्ड पार्ट देखो, 4/9 की घात 5 की घात 4। देखो LHS को सोल्व करते हैं। 4/9 की घात, 4/9 की घात कितना है 5 की घात 4, तो दोनों घातांक क्या हो जाएंगी? गुणा हो जाएंगी, तो हो जाएगा 4/9 की घात 5 गुणा 4 कितना हो गया है 20 हो गया। 4/9 की घात कितना हो गया 20 हो गया LHS। और RHS आपको दे रखा है, देखो RHS वाला पार्ट क्या है 4/9 की घात कितना है 9 है, 4/9 की घात 9 RHS है, और LHS 4/9 की घात 20 है। देखो घातांक अलग अलग है, इसका मतलब बराबर नहीं है, तो आप इनको लिख सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। LHS किसके बराबर नहीं है? RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब कथन कैसा है? असत्य कथन है, गलत स्टेटमेंट है, असत्य है, सत्य नहीं है। अगर बराबर होता तो सत्य हो जाता, यहां बराबर नहीं है तो क्या हो गया दोस्तों? असत्य हो गया। अगला पार्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट, 3/11 की घात 0। LHS देखो, किसी भी संख्या की घातांक 0 क्या होता है? 1 होता है, तो 3/11 की घात 0 क्या होगा? 1 होगा। संख्या की घातांक 0 हमेशा 1 होगा। यहां LHS 1 आ रहा है, RHS आपको दिया है कि 0 है, तो देखो दोस्तों यहां 1 0 के बराबर नहीं होता, और ऐसा नहीं होता तो आप ये बोल सकते हैं कि सर LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। LHS किसके बराबर नहीं है? RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब कथन असत्य है। कथन कैसा है? असत्य है। यहां बराबर इन्होंने बोला है परंतु ये बराबर नहीं है, तो कथन क्या हो गया आपका? असत्य हो गया, गलत स्टेटमेंट है। अगला देखो, सातवां पार्ट, 8/15 की घात 5 और 7/6 की घात 0। LHS देखिए, 8/15 की घातांक 5 गुणा 7/6 की घातांक 0 क्या होगा? 1 होगा। 7/6 की घातांक 0 क्या होगा? 1 होगा। संख्या की घात 0 1 होता है, तो ये आपके पास बन गया है 8/15 की घातांक 5। क्या बन गया आपके पास? 8/15 की घातांक 5। और देखो इसका RHS पार्ट भी यही है, सेम है। इसका मतलब LHS किसके बराबर आ रहा है? RHS के बराबर आ रहा है, तो RHS भी 8/15 की घात कितना हो गया है? 5 हो गया। इसका मतलब क्या है? LHS जो है वो आपका RHS की इक्वल है, और आपका कथन कैसा है दोस्तों? सत्य है, बिल्कुल 100% ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड आपकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो, उदाहरण संख्या 2.14। देखो, निम्न में से प्रत्येक को धनात्मक घातांकों के साथ लिखिए। घातांक माइनस में दे रखी है, मतलब ऋणात्मक घातांक, इसको कैसे कन्वर्ट करना है? धनात्मक में कन्वर्ट करना है। तो देखो, जब धनात्मक में कन्वर्ट करना है तो आधार का व्युत्क्रमानुपाती ले लेते हैं। आधार कितना है? 3/8, इसका व्युत्क्रम कितना हो गया? 8/3। तो देखो ये हो गया है आपका 8/3, और 8/3 करते ही -2 का +2 बन गया, समझ गए? यानी आधार का व्युत्क्रम ले लेते हैं तो घातांक माइनस से कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो 3/8 में -2 है घातांक, तो 8/3 में क्या हो जाएगी? +2। इन्होंने यही बोला था कि आप धनात्मक घातांक में लिखिए, और धनात्मक घातांक देखिए दोस्तों यही है, धनात्मक घातांक। देखो आपकी धनात्मक घातांक यही है, ये प्लस का 2 क्या है? धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो ये हो गई आपकी कौन सी घातांक? धनात्मक घातांक। अगला देखो, माइनस का 4/7 की घात -7। देखो ये आधार में जो माइनस लगा है ये परिवर्तित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, परंतु यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घातांक जो है वो 7 बनेगी आपकी धनात्मक में, और 7 विषम संख्या है, तो विषम संख्या इस अंदर वाली साइन को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। तो देखो इसको कैसे लिखोगे?
आप माइनस का 4/7 का जब व्युत्क्रम लोगे तो माइनस का 7/4 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7/4। और ये जो माइनस का 7 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस के साथ में। ये माइनस वाला साइन जो अंदर वाला है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 7 जो है वो विषम संख्या है। यदि यहाँ सम संख्या होती तो आप इसको प्लस कर देते, कन्वर्ट कर देते, और ये जो है विषम संख्या इसलिए परिवर्तित तो होगा नहीं। और 4/7 की जगह 7/4 करते ही ये -7 किस में बदल गया है, +7 में बदल गया है। और यही आपकी क्या है, धनात्मक घातांक है, धनात्मक घातांक है। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सेक्शन है। कैसी घातांक है दोस्तों, धनात्मक घातांक है। देखिए प्लस का 7 है और +7 कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगला देखो, माइनस का 3/7 की घात -2 को p/q के रूप में एक जो प्रीमिय संख्या होती है उसमें व्यक्त करना है। देखो माइनस का 3/7 की घात कितना है, -2 है। इसको देखो पहले तो धनात्मक घातांक में कन्वर्ट करो, तो -3/7 जो है उसको माइनस का 7/3 कर दो और ये घातांक क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। -3/7 की जगह क्या कर दिया, -7/3, यानी आप इनका व्युत्क्रम ले लो तो ये -2 की जगह +2 हो गई। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये -7 की घात कितना लिखो, 2 लिखो, और 3 की घात कितना लिखो, 2 लिखो। -7 की घात 2 कितना हो गया है, 49, और 3 की घात 2 कितना हो गया है, 9। तो आपका जो परिमेय संख्या का रूप है p/q का वो कितना आ गया है, 49/9 p/q के रूप में है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से एक परिमेय संख्या के धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। 3/7 की घात -4 धनात्मक घातांक में व्यक्त करना है, तो 3/7 है उसको 7/3 लिख दो, और ये -4 है उसको +4 लिख दो। समझ गए, आप व्युत्क्रम ले लीजिए, 3/7 का कितना हो गया, 7/3, और जो ये -4 है वो क्या हो गया है, +4 हो गया। देखो -4 क्या हो गया, +4, ये हो गया है धनात्मक घातांक। प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 12 की घात 5 गुणा 12 की घात -3। देखिए 12 की घात 5 प्लस क्या हो जाएगा, -3, यानी घातांक क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और देखो परिमेय संख्या के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो क्या हो गया है, 12 की घात 5 -3, तो कितना हो गया, 12 की घात 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। अब देखो 12 को p/q के रूप में व्यक्त करना है, उसमें दर्शाना है, तो 12 कितना हो गया है, 12/1 हो गया, और 12/1 क्या हो गया है, परिमेय संख्या यानी p/q का रूप, और इसकी घातांक क्या है दोस्तों, 2 है, तो 12/1 की घातांक 2, ये हो गया है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त, इसका परिवर्तन। चलो अगला देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट, 3/13 की घात -3 की घात 4, यानी परिमेय संख्या को क्या करना है, घातांक के रूप में व्यक्त, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो 3/13 की घातांक -3 है, तो देखो यहां इसको तो अगर +3 में कन्वर्ट करोगे तो देखो पहले तो -3 गुणा में 4 कर देता हूं, तो ये हो गया है 3/13 की घात -12। समझ गए, अभी तो क्या है, ऋणात्मक घातांक है, तो -3 को 4 से गुणा किया, -12 आ गया। अब इस -12 को क्या करना है, धनात्मक घातांक में व्यक्त करना है, तो आप इसको लिखो 13/3 की घात 12। क्या हो गया, 13/3 की घात 12, क्योंकि आप इसका व्युत्क्रम जब लोगे तो 13/3 हो जाएगा, और यहां आप इसका व्युत्क्रम ले लेते हो तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो 13/3 की घात कितना हो गया है, +12। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक परिमेय संख्या के ऋणात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है, यानी घातांक माइनस होनी चाहिए। तो देखो 3/7 में प्लस है, तो अगर आप इसका व्युत्क्रम ले लोगे तो फिर माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब माइनस लग जाएगा। तो देखो 3/7 की जगह 7/3 कर दो, और ये -4 हो जाएगा। 3/7 की घात 4 है, तो 7/3 की घात -4 हो जाएगी, बिल्कुल इजी पार्ट है। अगला देखो 7 की घात 2 की घात 5, तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, 7 की घात 2 गुणा 5 लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 7 की घात 5 दूनी 10 हो गया। अब ऋणात्मक घातांक में कन्वर्ट करना है, तो 7 को क्या लिखोगे, 1/7। 7 को क्या लिखोगे, क्योंकि 7 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/7, तो 1/7 करते ही ये -10 हो जाएगा। समझ गए, और ये क्या है, ऋणात्मक घातांक जो इन्होंने बोला है वो क्या है, -10 है। तो 1/7 की घातांक कितनी हो गई दोस्तों, -10। नेक्स्ट देखते हैं, सरल कीजिए, सोल्व करना है आपको। 3/2 की घात -3, तो देखो आप इसको 2/3 की घात 3 लिख दो, 2/3 की घात 3, क्यों, क्योंकि 3/2 था, 2/3 कर दिया, -3 की जगह क्या हो गया, +3 गुणा 3/2 की घात कितना हो गया है, 7 हो गया है। अब देखो
इसको हल करो, ये 2 की घात 3 बटे कितना हो गया 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 7 बटे कितना हो गया 2 की घात 7। अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहां देखिए घातांक 3, 3 की घात 3 से 3 की घात 3 गई और 4 बच गई, 7 में से 3 गया तो 4 बच गया, और 2 की घात 3 से 2 की घात 7 में से 3 गया तो कितना बच गया 4 बच गया। तो देखो दोस्तों आपके पास अल्टीमेटली क्या बन रहा है, यह बन रहा है 3 की घात 4 बटे 2 की घात 4। क्या बन रहा है 3 की घात 4 बटे 2 की घात 4। अब देखो आधार अलग अलग है परंतु घातांक समान है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 बटे 2 की घात 4। क्या लिख सकते हैं 3 बटे 2 की घातांक 4, 3 बटे 2 की होल घात 4 हो गई। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। तो देखो इनको जो सरल किया तो सरल रूप क्या हो गया है 3 बटे 2 की घात 4। अब आप देखो 3 को 4 बार लिखो या फिर 2 को भी 4 बार लिखो और आप इनको गुणा करो तो फाइनली आप जो है एक p बटे q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में संख्या पे पहुंच सकते हो। आप यहां भी छोड़ सकते हो और आगे भी अगर हल करना चाहो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो 7 बटे 5 माइनस के साथ लिखा है, इसकी घात -5 है, भाग करना है 7 बटे 5 जो माइनस में है इसकी भी घात -7 है। तो देखिए -7 बटे 5 की घात -4 बटे -7 बटे 5 की घात -7, -7 बटे 5 की घात -4 और -7 बटे 5 की घात -7। तो देखो ये हो जाएगा -7 बटे 5 की घात -4 और ये जो 7 है ये ऊपर आके फिर माइनस लग जाएगा, मतलब -7 हो जाएगा, माइनस का 7 है उसके माइनस लग जाएगा, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखो -7 बटे 5 जो है हो जाएगा -4 प्लस का 7। तो देखो -7 बटे 5 क्या बन गया, 7 में से 4 गया तो 3 बन गया। समझ गए, तो सरल रूप क्या हो गया है -7 बटे 5 की घात 3 हो गया। समझ गए, देखो ये -4 था, ये ऊपर जाके प्लस का 7 हो गया, माइनस हो -7 तो प्लस का 7 हो गया। तो देखो 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, तो -7 बटे 5 की घात कितनी हो गई है प्लस का 3 हो गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 2.4 जो प्रश्नावली इसका 5 का पहला पार्ट देखिए, a की घात -m और a की घात n। देखो यहां इन्होंने गुणा किया है और बोला है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं वो देखिए। तो देखो मैं LHS को सोल्व करता हूं, LHS क्या होगा a की घात -m गुणा a की घात n। तो देखो आधार समान है घातांक अलग अलग हैं तो घातांक जुड़ जाएंगी। तो देखो ये होगा a की घात -m प्लस का n, तो ये क्या हो जाएगा a की घात n माइनस का m, a की घात क्या होगा n प्लस में तो n माइनस m लिख दिया। और आपका RHS क्या है, RHS वाला जो पार्ट है वो क्या है दोस्तों a की घात -m माइनस n। समझ गए, -m माइनस n, इसका मतलब जो RHS है वो LHS की इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है LHS RHS की इक्वल नहीं है, RHS की इक्वल नहीं है तो कथन क्या है असत्य है, असत्य कथन है। समझ गए, LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट की इक्वल नहीं है तो कथन असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं LHS, देखो इसमें a की घात -m की घात क्या है n है। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों ये होगा a की घात -m गुणा n। तो देखो ये हो गया है a की घात -m इंटू n, a की घात क्या हो गया -m इंटू n। और यही देखो आपके RHS लिखा हुआ है, RHS में सेम पार्ट है, यही क्या है RHS है। तो देखो कथन क्या हो गया है, यहाँ LHS जो है वो इक्वल आ गया है RHS के और कथन आपका हो गया है दोस्तों सत्य। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है और इस प्रकार से कथन कैसा बन गया है, सत्य कथन बन गया है। अगला देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, देखो a की घात m गुणा b की घात m। तो देखो LHS को जब सोल्व करोगे तो क्या होगा a की घात m गुणा b की घात m। तो दोस्तों जब ऐसा हो यानी आधार अलग अलग हो और घातांक समान हो तो क्या करोगे आप a गुणा b की घात m कर दोगे और a गुणा b क्या लिखोगे आप a भी लिख दो, क्या दिक्कत है, a गुणा b लिखो या a b लिखो, एक ही तो बात है। और घातांक क्या हो गया है m, यानी ab की घातांक m। और यही देखो आपका RHS वाला पार्ट है, यही क्या है RHS है। तो LHS को सोल्व किया और क्या मिल गया RHS, इसका मतलब LHS क्या है RHS के बराबर है
और RHS के बराबर है तो आपका कथन कैसा है दोस्तों, सत्य है। स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, राइट स्टेटमेंट है। AB की घातांक m दोनों तरफ यही बन रहा है। अगला देखो इसका फोर्थ पार्ट, A की घात m बटे B की घात m। देखो LHS को सोल्व करता हूं मैं, A की घात m बटे B की घात m। A की घात m यहां भाग लगा है, मतलब इसको बटे में लिख सकते हैं, B की घात m। तो क्या होगा ये, जब ऐसा होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बटे बी की घात m। क्या लिख सकते हैं, a बटे बी की घात m। और देखिए यही आपके RHS में लिखा है, इसका मतलब आपका RHS वाला पार्ट भी यही है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि सर जो LHS है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। और कथन क्या है आपका, बिल्कुल सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट है। LHS RHS की इक्वल है AB बटे m, AB बटे घातांक m है। और ये कथन कैसा हो गया है दोस्तों, बिल्कुल सत्य हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखो a की घातांक माइनस का m गुणा a की घातांक 0, इसका LHS पार्ट है। देखो a की घातांक क्या हो गया है, माइनस m गुणा a की घातांक 0 1 होता है, तो ये क्या हो गया है, a की घातांक माइनस m। देखो a की घातांक माइनस m गुणा a की घातांक 0, तो ये 1 हो गया, तो ये क्या है, a की घातांक माइनस m। और आपका RHS वाला पार्ट क्या है, RHS जो है वो है दोस्तों a की घातांक प्लस m। और LHS क्या आ रहा है, a की घातांक माइनस m। तो देखो माइनस m प्लस m के बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि सर LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। LHS किसके बराबर नहीं है, RHS के बराबर नहीं है। इसका मतलब आपका कथन क्या है, असत्य है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, कथन असत्य है। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।